गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे से। तो उठ तो हम 5:30 गए हैं क्योंकि पेपर भी नज़दीक आ गए हैं और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो अब बिस्तर से हम 7 बजे उठ रहे हैं। तो मैंने बोला कि तू डंगर छोड़ने जा और देव कमरों में झाड़ू देगा। तो मैं निकल गई थी, मतलब मैं बिस्तर खोल गई थी। उसके बाद मुझे गौशाला की ओर जाना है, उनकी थोड़ी सेवा पानी करने, क्योंकि वो अभी अंदर ही है और उनके नीचे से सारा गोबर सब कुछ निकालना है। तो अभी तो मैं अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ। बाहर तो धूप भी शायद लग ही गई होगी, मौसम भी थोड़ा सा। अपने रूम के बाद सीधा ही मैं पहुँच गई थी गोपी और नंदी के रूम, उनकी देखभाल करने, मतलब उन्हें बाहर छोड़ने के लिए, क्योंकि 7 बजे हमारी इतनी धूप लग जाती है। तो मैं उन्हें बाहर निकालूंगी और फिर मैं उनका नीचे का सारा गोबर उठाऊंगी। आज मेरी ड्यूटी लगी है। तो गोपी और नंदी तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कब आएगी, हमें बाहर कब निकालेगी, हमें घास कब देगी। नंदू, मेरे को इससे थोड़ी डर लगती है क्योंकि इसके सींग थोड़े बड़े बड़े हैं ना। अब मैंने डंगर छोड़ दिया बाहर। तो मैंने इन्हें पत्तियाँ दी हैं, ब्यूल की पत्तियाँ। तो आजकल हमारे हरा घास तो नहीं होता है, ब्यूल की पत्तियाँ ही होती है। तो मैं अपनी ड्यूटी में लग गई थी गोबर इकट्ठा करने। तो मैं निकालूंगी ही। मम्मा खिलते तो मम्मा ही खाएगी क्योंकि बहुत भारी होता है और गीला भी होता है, तो पीठ भी खराब हो जाती है। मम्मा अपने स्टाइल से उठाएंगी, फिर बाद में हम बस इकट्ठा करते हैं, मैं और देव, जो हम दो की ड्यूटियाँ लगती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद इस काम को करके, अपनी ड्यूटी निभा के। तो अब मैंने गोबर भी निकाल लिया है और जिस आदमी को सुबह काम नहीं होता वो लोग ऐसे होते हैं बैठे हुए, सुबह से लेकर बैठा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। कहाँ वो गजब किया है। ये देख सकते हैं आप लोग, सुबह का कितना अच्छा व्यू आता है और पीछे से कितनी अच्छी अच्छी चिड़िया की आवाज़ें आ रही है। थोड़ा शायद कोहरा भी है, धुंध लग रही है क्योंकि वो वाला गांव दिख नहीं रहा है, नहीं तो रोज़ सुबह सुबह अच्छे से दिखता है। आज थोड़ा मौसम भी ख़राब था शाम को और अब मौसम हो गया है साफ। पहले तो देव बैठा था और बाद में लग गया था काम करने। तो ये रैम्बो की थाली धो रहा है कई दिनों बाद। तो ये राख से धो रहा है क्योंकि राख से बर्तन एकदम चकाचक होते हैं। तो देव ने अब कौवे और चिड़िया को पानी डाला था। तो सुबह सुबह यहाँ बहुत सारे कौवे आते हैं और छोटी छोटी चिड़िया भी आती है। चिड़िया के साथ साथ इसने रैम्बो को भी पानी दे दिया था, आधा गिराया बाहर, आधा डाला अंदर। तो मैं लगी थी अब एलोवेरा निकालने, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैंने एलोवेरा मुंह में नहीं लगाई। तो आज कई दिनों बाद मुझे टाइम तो लगता है, पर मुझे याद नहीं रहती कि कुछ करना भी होता है अपने लिए। जब भी मैंने अपने मुंह में एलोवेरा लगाई है उतनी बार मेरे मुंह में एलोवेरा गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने एलोवेरा लगाई और मेरे मुंह में एलोवेरा नहीं गई। और इसका टेस्ट ना कड़वा होता है, नहीं पर लोग तो बोलते हैं, लोग क्या, मेरे परिवार वाले भी बोलते हैं कि ये टेस्टी नहीं, ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो कई लोग खाते हैं, पर मैं इसे अपने मुंह तक ही सीमित रखती हूँ, मुंह में लगाती हूँ बस। तो इसको सुखाने के लिए मैं बैठ गई थी टाइम पास करने रैम्बो के साथ। तो ये भी सोया था, तो मैं इसके मुंह में भी लगी थी एलोवेरा लगाने, कड़वी। तो अब मेरी एलोवेरा भी सूख गई है और मैं इसे अब धोने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं हाथ मुंह धो के आ गई थी सीधा क्रीम लगाने, क्योंकि मुंह धोने के बाद फेस सूखा हो जाता है और मुंह में जलन सी होने लगती है। बाहर आ गई थी नीतू चाची, तो मैं उनसे गप्पे मारने में व्यस्त हो गई थी। मतलब इसमें आवाज़ तो नहीं आएगी, पर मैं उनसे थोड़ी बातें कर रही थी। कल भी जब मैं ये वाली क्लिप बना रही थी तो चाची बाहर आ गए थे और चाची उसमें भी मेरे साथ बात करते थे और मेरी उसमें भी आवाज़ नहीं आई। मैंने सोचा भी मैं थोड़ी फ्री बैठी हूँ, अपने बाल भी पार देती हूँ, क्योंकि मैंने गुत्त कल की किए हैं और थोड़े बाल ख़राब भी हो गए थे। तो मैंने लगी थी पारने और ये आज भी उलझ रहे हैं कल की तरह ही। तो आ गया था देव मेरे गुत्त करने की। दीदी मैं कहती हूँ आज तक इसने कभी मेरे को गुत्त नहीं किया, पहली बार आया है मुझे गुत्त करने। आती नहीं है बट ऐसे ही आया है। जब मैं ऐसे कभी कुछ अपना काम करने के लिए बोलती है, कोई ना कोई बहाना लगा के चला जाता है या उस बात को वहीं पर टाल देता है। पर आज खुद, मैं तो सोचूं कैसा है, आज तो खुद आया है, दीदी मैं आपको गुत्त करता हूँ।
तो अब देव लग गया था बोला दीदी मेरे से नहीं हो रही, तो मैं बोल रही थी तू जा रे भाई, छोड़ मेरे को माफ़ कर। तो देख सकते हैं इसकी गुत कितनी अच्छी गुत की है पहली बार में। तो मैं लगी थी अब खुद ही गुत करने, इसके बस का रोग तो है नहीं गुत करना। वैसे आती मेरे को भी नहीं गुत करनी, पर मैं अपने को सिंपल गुत कर लेती हूँ। पर स्कूल को मैंने आज तक कभी गुत नहीं की है। पिछले कल या एक बार और 2 बार सिर्फ मैंने की है गुत। मैं +1 में लग गई, पर मैंने आज तक कभी अपने को गुत नहीं की है। ऐसे घर में मैं कभी कभी सिंपल कर लेती हूँ, पर स्कूल के लिए थोड़ी फैशनेबल चाहिए। पर मेरे को वो नहीं आती, ना मेरे को फोल्डिंग गुत आती है, ना मेरे को सिंपल गुत आती है। भाई क्या करूँगी मैं ज़िंदगी में। हाँ, पर मेरे को एक पोनी करनी जरूर आती है, वो मैं सबके लिए कर सकती हूँ। दूसरों को हो जाएगी, मेरे कैसे ना कैसे गुत, अपने को तो कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। ये है मेरा अंदर का छुपा टैलेंट। तो हमारे घर आए थे मामू, उन्होंने हमारे लिए लेज़ लाया था, तो मैं उनकी क्लिप बनानी भूल गई। मामू ने लाया था हमें शिवरात्रि का सामान, मतलब हमारे बोलते हैं यहाँ पहाड़ी में कि वो हमारे लिए नरलू लाए थे। और आपकी जगह क्या क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, मतलब जैसे मम्मा के मायके वाले लाएंगे। अब हम चल पड़े अपने प्यारे से जंगल की ओर, जहाँ हम हर हफ्ते जाते हैं 1-2 बार। तो अब हम जा रहे हैं कैंटे लाने और थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ लाने अगर मिली तो। अब हम पहुँचने वाले हैं बाय के पास। तो हमारे प्यारे से जंगल के बीच 2 बाय है, दोनों फुल है, पर हम एक बाय के पास ही करेंगे सारी लकड़ियाँ इकट्ठे। तो रैम्बो भी आ गया है हमारे साथ। जब हम जंगल जाते हैं रैम्बो ज़रूर ही आता है यहाँ की ठंडी ठंडी हवा खाने। तो ये देख सकते हैं ऊपर से गई एक दादी, वो हमें आवाज़ डाल रहे थे कि आ गए तुम लोग। ये हर रोज़ इस जंगल में आते हैं अपनी भेड़ियों को चराने। तो ये रोज़ आते हैं और हमारा कभी कभी आना होता है, इसलिए बोल रहे थे कि आज कैसे हुआ आना, आज देव भी आया तुम्हारे साथ, इतना काम ही आया भी। अरे मैं मजाक करी थी, ये हर बार आता है हमारे साथ जंगल को, काम तो करता है मेरे से ज़्यादा ही करता है जितना मैं बता दूँ। तो देख सकते हैं आप कितनी मुश्किल से एक कैंथा मिलता है, और अभी हमें 3 किल्टे भरने हैं। बिच्छू गुट्टी के बीच में था ये, अगर मुझे बिच्छू गुट्टी लगी होती तो मेरी चीख ही निकल जाती। तो इतने काम ही आए, हम 2 किल्टे हमने भर दिए, मम्मा का बच्चा है। अब हम नीचे को जाएंगे। जब हमने किल्टा दूर रखा होता है और जंगल में हम नीचे नीचे तक कैंथे लाने जाते हैं, तो हम ये वाला जुगाड़ अपनाते हैं, अपने पल्ले में लाते हैं। किल्टे हमारे उधर है, कैंथे हमारे इधर है। ना तो जंगल में गर्मी का एहसास होता है और ना ही ठंडी का, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल निमन सा होता है और हवा भी इतनी प्यारी प्यारी चली है। मतलब जो सुकून जंगल में है वो सुकून कहीं नहीं है। जंगल पहाड़ों के बीच होता है, इसलिए यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी लगती है और धूप भी अच्छी लगती है। देखो कहीं कहीं धूप है और कहीं कहीं छाँव। तो अब हम थक भी गए हैं क्योंकि हमने बहुत काम कर दिया है, 2 किल्टे हमने भर दिए हैं। तो अब मम्मा भर रहे हम दूसरी ओर जाएंगे, दूसरी पहाड़ी के पीछे। तो चलते हैं शूट। यहाँ में आगे शायद चाची भी है और चाचू भी है, दोनों वो लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं। बहुत मेहनती है वो चाचू और चाची दोनों ही। वो देख सकते हैं आप लोग कहाँ दूर है चाचू और चाची। ये हमारे गांव से ये कुल्हाड़ी लेके आए हैं जंगल, और जंगल में फाड़ रहे हैं और यहाँ से ले जाएंगे। कितने बड़े बड़े उफ भी इतना चलने का ना भी मैं सोचूं कैसे उठाएंगे। तो हम तो सिर्फ कैंते और छोटी मोटी लकड़ी जाएंगे, ये थोड़ी हल्की होती है और वो वाली तो बहुत भारी होती है। तो रैम्बो हमारे साथ ही रहता है जहाँ भी जाता है। अब हम निकल पड़े हैं घर की ओर। तो चाची मेरे से आगे है, चाचू शायद पीछे रह गए हैं। तो चाची अपनी शक्ल ही नहीं दिखाती कैमरे की ओर। तो मैंने अब कैसे ना कैसे चाची का फेस रिव्यू करा दिया है। तो देख सकते हैं आप चाची कितनी शर्मा रही है कैमरे के आगे। तो ये बहुत ही मेहनती है, ये बॉली में ये पहली तो नहीं करते, तो सभी काम है, पर ये गर्मियों में दिन में दो बार जाते हैं जंगल को ऐसी लकड़ियाँ लाने और किल्टा लाने कैंथे का। और चाचू तो कभी कभी आते हैं चाची के साथ। अब हम सभी बैठ के रेस्ट करने, मम्मा उधर दूर जैसे है और चाचू चाची इधर है, हम भी इनके पास ही बैठे हैं। तो हम थक गए थे, तो अब हमारे घर को थोड़ा सा ही रहा है, अब हम मतलब पहुंचने वाले हैं। तो हम पहुंच गए घर में और देख सकते हैं अब हमारे सर्दियों की पूरी मेहनत। तो इतने कैंते लाए हमने पूरी सर्दी में, मतलब हफ्ते में 1 बार तो हम जाते थे। तो देव तो लग गया छोटे बच्चों की तरह खेलने, जो इसका काम है।
जितनी बार ये साबुन से हाथ धोगा उतनी बार ये वाला ट्रेंड तो करेगा। तो मुझे लगता है कि ये व्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया है और मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि अब हम थक भी गए हैं। शायद से कल भी हम जंगल को जाएंगे, तो कल भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।